जो बात दुष्यंत जी यहाँ पर कह रहे हैं और साथ ही साथ ये कि वाकई क्या आपका काम आसान कर दिया है क्या इन्होंने, जिस तरह से कह रहे हैं दुष्यंत? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि ऐसे भी पार्टी बड़ी विचित्र पार्टी है जिसका नेता कुछ बोल जाए और सारे प्रवक्ताओं को, नेताओं को पूरा पसीना छूट जाता है उसको डिफेंड करने के लिए। 5 मिनट तक तो बोले ही नहीं सेल्फ गोल क्या है, हमने ये क्या वो क्या, फिर आज ले दे के आना पड़ा कि हाँ राहुल जी ने बोला तो है, अब वो थोड़ा सा शब्द जोड़ दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया। देश के एग्जीक्यूटिव हेड के बारे में बोला, वो कुछ नहीं, वो संवैधानिक पद पे नहीं है, प्रधानमंत्री संवैधानिक नहीं है। देश की जनता ने जिसको चुना, उन्होंने कहा देश की जनता और आपके बीच की बात है, बिल्कुल बिल्कुल है, और देश की जनता ने प्रधानमंत्री को चुना है, और जनता ने जब प्रधानमंत्री को चुना तो मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था नागर जी, आप बोलना चाहेंगे, ये टोका टिप्पणी करेंगे तो 40 मिनट यही करेंगे, फिर अभी आप मेरे को बोलने का अवसर दीजिए। अब जिस देश की जनता ने जिस प्रधानमंत्री को चुना और ऐसा मैंडेट दिया कि आपको 50 सीटों पर ले आई, आप उनके लिए कह रहे हैं पनौती मोदी पीएम, उस शब्द के लिए, प्रधानमंत्री के लिए। और इत्तेफाक की बात तो यह है कि आप भी बनना चाहते हैं पीएम, ये तो कमाल है। मतलब आप जाकर के वहां बैठेंगे तो खुद को भी ऐसे ही बुलाएंगे, इसलिए आप कभी वहां नहीं बैठेंगे, ये आपकी सच्चाई है। और गाली दीजिए, हम तो कहते हैं रोज दीजिए, क्योंकि जब जब आपने गाली दी तब तब जनता ने आपको जवाब दिया है, चौकीदार चोर है बोला था, क्या हश्र कर दिया आपका। अब बोलिए पनौती मोदी को, क्योंकि ये जो देश को विकास की राह पर ले जाने वाले प्रधानमंत्री मोदी हैं, जितनी गाली आप इनको दोगे देश की जनता उतना ही तगड़ा जवाब आपको देगी, और यही 2024 में मिलेगा, यही राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। पहले सुन लीजिए, इन्होंने बहुत बड़ी बात की, देश की विकास पर ले जाने वाले प्रधानमंत्री, देश को विनाश की राह पे ले जाने वाले। अरे बोलने से नहीं होता ना नागर जी, नवंबर के महीने में, इसी महीने में आपने कितना लोन लिया है विदेश से, पैसा खा जाते थे, मैच्योरिटी 50 साल में 12 किलोमीटर दिन की सड़क नहीं बनती थी, 29 किलोमीटर एक अलग है, लेकिन क्या आप प्रधानमंत्री को इस तरह से कह देंगे? आने वाली पीढ़ियों को भी आपने गुलाम बना दिया। स्तर हो चुका है, 100 लाख करोड़ रुपए क्या स्तर हो चुका है? अजय जी का मेरे को रुक करना है, अजय जी का रुक करना है, लेकिन समीर जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, एक एक करके, एक एक करके। 2 दिन तक ट्रेन चलता रहा, 1.5 लाख लोगों ने ट्वीट किया, आप आके हमारे गले पड़ रहे हो। भैया जनता से बात करो, बीच में नहीं बोलूंगा, कहा चुनाव आयोग के नोटिस के बाद भी आप लोग थम नहीं रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, शब्दबाण लगातार जारी है, वो ट्वीट लगातार जारी है, और आप कह रहे हैं कि कहां आज जनता जनार्दन हो गई है, लेकिन अभी कुछ महीनों पहले तक तो जनता राक्षस थी, जनता राक्षस थी। अजय जी का रुख करूं उससे पहले समीर जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, एक एक करके मंच पर जाकर बोल रहे थे, एक एक करके। समीर जी फिर मैं आ रही हूं। अजय जी, प्रधानमंत्री को पनौती बोल रहे हैं, क्या कभी हमने ये कहा कि जवाहरलाल नेहरू पनौती थे इसलिए देश का बंटवारा हुआ, जवाहरलाल नेहरू पनौती थे इसलिए चीन से हम हार गए? क्या इंदिरा गांधी पनौती थी इसलिए हॉकी के अंदर, मैच के स्टेडियम के अंदर भारतीय हॉकी टीम 7-0 से पाकिस्तान से हार गई थी? मुझे लग रहा है इस तरह के शब्दों से एक प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस को बचना चाहिए। और राहुल गांधी तो वे व्यक्ति है जो हर बार बोलते हैं चौकीदार चोर है, बोल देते हैं, वो जेब कतरा बोल रहे हैं। राहुल गांधी की बात को समझना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं, और देश की जनता ने 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सबक सिखाया है, वो इस बात से परेशान है कि 2004 से लेकर 2014 तक इतनी ज्यादा भ्रष्टाचार वाली सरकार को जिस जनता ने भगाया, तो 9 साल में प्रधानमंत्री के कार्यकाल में एक भी ऐसा मुद्दा नहीं मिला जिससे प्रधानमंत्री को घेर सके। मुझे लग रहा है राहुल गांधी का ये फ्रस्ट्रेशन है कि कैसे देश के अंदर 9 साल सरकार, ईमानदार की सरकार चली है, लोकप्रियता की सरकार चली है। जिस सरकार को 2014 में 272 मैंडेट मिला था, वो 5 साल बाद 303 मैंडेट से लौट के आ रही है।